नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। उत्तराखंड के एक राष्ट्रीय राजमार्ग में 40 मजदूर 10 दिनों से फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने का प्रयास शासन प्रशासन लगातार कर रहा है। फिलहाल उनके खाने पीने की व्यवस्था एक पाइप के द्वारा की जा रही है और शासन प्रशासन ने उनके परिवारजनों को बताया है कि ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से जारी है, उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। मुख्यमंत्री स्वयं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इस मामले में उनके परिवारजनों से हमारे संवाददाता ने बात की है। आपको वो क्षण हम दिखाते हैं कि उनके परिवार पर क्या बीत रही है। आइए देखते हैं। क्या बोले? पढ़ाई बोले कमाने का चक्कर में, घर चलाने का चक्कर में मम्मी पापा सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया ऐसे। आप बहन हैं क्या? नहीं, उनका भाभी अच्छा, चचेरा भाभी, चचेरा चचेरा भाभी। मम्मी पापा के चक्कर में और सब परिवार चलाने के चक्कर में हाँ। पढ़ाई छोड़ दी। हाँ? ओह, इसलिए ये सारी चीज़ें, ये बातें पूछ रहे हैं कि अमूमन होता क्या है ना कि एक जब कोई मुसीबत आता है तो लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की हालात जो हैं बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। नतीजा ये होता है कि बड़े पैमाने पे लोग यहाँ से पलायन करते हैं, बाहर कमाने के लिए जाते हैं, बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं और फिर वहाँ जाके हादसे के अगर शिकार हो जाते हैं तो उनके परिवार पे क्या गुजरती है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो बिना बताए मतलब जो है बताए कि कहीं जा रहे हैं कमाने के लिए। तो बताने तो लड़का न जवानी खाली छोटा लड़का है ना, तो बताई के देते तो हम कुछ पता रहता कि ऐसा ऐसा बात में जा रहे तो ऐसा हम उतना बुड़बक ना हलिए। तो हम का जाने गेली, हम कहीं बाहर जाते इतना लड़का जा रहे थे तो अच्छा से कमाए के थी। तो कौन जाने गेले कि हुआ ऐसा ऐसा बात है से। तो अभी तो देखो पता चला है कि काम चलते है दिन काल निकलेगा परसों निकलेगा। अरे जब तक ले कुछ पते नहीं रह रहा है। हमरा तो बुझा है कि तो महीना ठीक जीते अथी करते करते। एक मशीन वो खराब हो जाए तो एक मशीन वो खराब हो जाए। इकलौता बेटा था आपका? हाँ, एक ही था। तो ये दिनवा ठेलल जलते अंदर के हम लोग तो हवा पानी खा रहे हैं तो तनी अच्छा लगता है। अंदर में कैसा खाना खा रहा है कैसा नहीं रह रहा है से सुनते हैं कि आधा को तबीयतों भी खराब हो रहे हैं। इतना जितना जल्दी होगा उतना हम लोग को कहें कि काल परसों से निकल जाए। तो अभी तो ही काम चलते हैं। तो बेटा की याद में ना तो दीपावली हुआ ना छठ हुआ, कुछ नहीं मम्मी? है ये नहीं लड़का तो ये छठ होगा कि दीपावली मनाएगा। हम जहाँ हम बैठे हुए हैं आप देखिए कि हम बोलेंगे थोड़ा सा पीछे होके दिखाइए। दरअसल जो सरवन बेदिया हैं वो विकलांग हैं और घर के ठीक दरवाजे पे ये हैं बैठे हुए हैं और उसके ठीक पीछे माँ बैठी हुई है। बेटे का नाम क्या है आपके बेटे का? राजेंद्र। जो 3 मजदूर इस गांव के वहाँ फंसे हुए हैं उस 3 मजदूर में से एक राजेंद्र भी हैं और उनके पिता सरवन बेदिया हैं। माँ यहाँ पे है। माँ क्या कह रही हैं कि पिछले 9 दिन से बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता आ रहा है। तो आप लोग का मतलब कमाने पहले भी जाता रहा है? इस गांव का आदमी की पहली बार गया था कमाने? पहली बार गया था। पहली बार गया था। आपके घर से और दूसरे घर सबसे गया था पहला टोला पे। तो आप लोग का हाँ पहले बार तो कौन कौन गया था हम लोग पता नहीं कि कौन कौन गया था। तो वही सगी साथी ने बोल दिया तो वही निकल के चल गया। कोई सरकार का आदमी सब आया आपके पास? सरकार का आदमी तो कहाँ आया था। सीओ आए थे तो अनाज उनाज दे के गए? हाँ, दिए है 20 किलो चावल। और कुछ बताया कि वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? वो लोग तो सब है तो इसने बता दिया कि काम तो चलिए रहे हम लोग को लगल हैं लगे हुए हैं। हाँ, कि हम लोग को अब दिन भी भेजे हैं से। ये जब जो आता है सब तो बोलता है कि हम लोग को अब दिन भेजे हैं। तब कितना दिन हुआ भेजे हैं और लगल है कि सब तो लगले है से।
अब कितना तो नहीं हो फाइनल होगा पता नहीं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि अगर जल्दी हो जाए तो जल्दी बच्चा लोग निकले। माँ के ऊपर क्या गुजरती है तो माँ ही समझती है। बेटा अंदर है तो लगता अभी है। खाना पर चलते खाना ना पीना ना बनाने का मन करता है ना खाने का मन करता है। वो बुझाता है कि ओकरा मुँह से कखन भाखी आवाज़ ही सुने। लेकिन अभी तो वही कहता है काम चलता है कितना काम चलता है। तो वही कहते हैं कि इतना पब्लिक लोग इतना फंसे हुए हैं तो तनी कोई जब आते हैं तब बोलता है धीरपुर देता है हम लोग का तो तनी कुछ बुझाता है कहाँ रहत कि चलिए अब लगल है अब दिन तो हो रहा है लेकिन दिनवा न बढ़ल जा रहा है। 9 दिन हो गया। हाँ 9 दिन हो गए ऐसे। तो कुछ दिनवा अथी होता है तो आज निकलेगा काल निकले तक कुछ बुझाते हाँ अब भरोसा बुझा रहे हैं। दिन ठेला जाता है तक जीवा अथी हो जाता है। दरअसल तो आप लोग का परिवार कैसे चलता है? क्या खेती बाड़ी क्या है आप लोगों का? कहाँ खेती बाड़ी है नहीं है खेती बाड़ी। तो कैसे चलता है परिवार? खाना पीना बाल पीना बच्चा है कमाई खाए के कमाई कैसे कमाई मतलब? हाँ क्या मजदूरी करने के लिए इसीलिए नहीं गया था कम वही एगो सहारा हम लोग के। हम तो ऐसी हैं माँ भी है वैसी तो कहाँ माँ जाएगी कमाने के लिए। उसकी बहन छोटी है तो छोटी बहन क्या करेगी। बस एगो सहारा वही था मेरा हम लोग का। अभी कमाने गया था कमाने गया था तो हम लोग को उसी पर सवार था और यहाँ कोई कमाने वाला है ही नहीं। पढ़ाई नहीं किया? पढ़ा लिखा नहीं? पढ़ा थोड़ा मोड़ा 8वां 9वां तक पढ़ा उसके बाद। हाँ तस्वीर नहीं। आप लोग कभी ये कोशिश नहीं किया? आप लोग को मिला नहीं है ये प्रधानमंत्री आवास योजना का घर जो है? कभी ट्राई नहीं किए थे सरवन जी? काहे नहीं बना नहीं सके? कोई कारण हो गया नहीं। जो सरकार का योजना का क्या क्या लाभ मिलता है आपको? सरकार का विकलांग वाला पेंशन मिलता है? बस हाँ पेंशन मिलता है। कितना? 1000 रुपया। 1000 रुपया महीना। 1000 में क्या चीज होगा सर। वही लाभ मिलता है सरकार से और क्या मिलता है हम लोग को? और कुछ नहीं? नहीं अभी तो कुछ नहीं। वही कोटा में राशन कितना मिलता है चावल? एक आदमी को 5 3 आदमी है 4 आदमी को 4 मिलता आदमी का मिलता है। वो कार्ड बना है आयुष्मान कार्ड इलाज वाला? आयुष्मान कार्ड वो वाला कार्ड नहीं नहीं बना है। और कुछ मतलब जो योजना सब चलता है इतना सारा? बेटी पढ़ती है आपकी? हाँ ये किसी तरह पढ़ रही है। कहाँ पढ़ती है? कौन बेटी? वही है क्या? इसका स्कूल। हाँ दरअसल देखिए हम जो कहानी ये दिखा रहे हैं ना ये कहानी सिर्फ टनल भर की कहानी नहीं है। ये कहानी झारखंड में अमूमन आप किसी भी गांव में जाएंगे तो इस तरह की कहानी आपको बहुत मिलेगी। बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो समृद्ध हैं, जिनके पास संसाधन है, जो पढ़ लिख सकते हैं, जो सरकारी नौकरी में जाते हैं। सरकारी नौकरी में कौन जाता है वो हम बताते हैं आपको। सरकारी नौकरी में वही लोग जाते हैं जो पहले से कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। उनके घर में पैसा रहता है तो वो अपने बाल बच्चा को पढ़ा के बड़ा आदमी बना दिया या पढ़ा लिखा के इस लायक बना दिया कि वो अपने घर में रह के काम करे, पढ़ा लिखा कि अपने परिवार को चला सके। यहाँ माता पिता के भरण पोषण के लिए बच्चा बाहर जाता है। ये पूरा घर है। ऐसा नहीं है कि पहला घर ऐसा है। हमको लगता है मैक्सिमम घर ऐसा ही होगा। सब ज़्यादातर घर जो है यही खेती बाड़ी या मजदूरी और ये सब करके जो है ये कर रहा है। अब जमा पूंजी इस तरह के घरों में क्या होता क्या है ना कि एक जब कोई मुसीबत आता है तो लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। नतीजा ये होता है कि बड़े पैमाने पे लोग यहाँ से पलायन करते हैं, बाहर कमाने के लिए जाते हैं, बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं और फिर वहाँ जाके हादसे के अगर शिकार हो जाते हैं तो उनके परिवार पे क्या गुजरती है इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो लोग इसी कमरा में बैठ के नीति बनाते हैं, जो लोग इसी कमरा में बैठ के तमाम तरह के कानून बनाते हैं, उनको इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि लाखों लाख लोग जो है बिहार झारखंड जैसे राज्यों से जब दूर जाते हैं कमाने के लिए तो उनके परिवार के ऊपर अगर इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो क्या गुजरती है। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करेंगे कि सकुशल जो है जितने भी लोग हैं झारखंड के, बिहार के या दूसरे राज्यों के भी हैं, वहाँ के 41 के 41 लोग जो हैं सकुशल वहाँ से